हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र आपके अपने चैनल लेट्स साइन अवर फ्यूचर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आपको पहले ही अवगत कराया जा चुका है कि एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है आपको रक्षाबंधन के बाद चैप्टर वाइज कराए जाएंगे, तो वही सीरीज लेके मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। और आपको मैं आज CHSL 2021 में जो आपका प्री का एग्जाम कंडक्ट कराया है एसएससी ने, TCS ने, उसके क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं CHSL के परसेंटेज के क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों के पहले आपको थोड़ा हल्का अपना चैप्टर रिवीजन कर लेना चाहिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन ज्यादा और समझ में आएंगे। मैं आपको क्वेश्चन के बेहतर से बेहतर मेथड बताने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन की स्लाइड जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो आपके यहाँ कॉर्नर पे क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, तो आपको पहले चलो आज के पहले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 है। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए है तथा उसका मासिक व्यय 10,000 था। ठीक, तो अगले वर्ष उसकी आय में 12% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई। तो एक आगे कह रहा है, तो उसकी आय में 12% की वृद्धि और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हुई है। तो आगे कह रहा है उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि की गणना करें। तो उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये क्वेश्चन ने कहा कितनी परसेंट है, परसेंटेज निकालना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक पहली मासिक आय कितनी दी है, 12,000 रुपए। उसके बाद उसका मासिक व्यय कितना है, 10,000 रुपए। ठीक, ये उसकी आय हो गई मासिक, ये उसका व्यय हो गया। तो दोस्तों जब आय 12,000 है, व्यय 10,000 है, आपकी व्यय 10,000 रुपए थी, तो आपकी बचत कितनी हुई? आय में से आप व्यय को घटा दो तो आपकी बचत निकल आएगी। 12,000 में 10,000 गए, 2,000। ठीक, अब आगे कह रहा है उसकी आय में 12% की वृद्धि हुई। तो आय 12,000 है, इसमें 12% की वृद्धि करवानी है। तो 12,000 का 12% आप निकाल लेंगे, 12 144। एक दो बिंदी कट जाएंगी, परसेंटेज 1440 रुपए आपकी वृद्धि हो गई आय में। ठीक, अब कह रहा है व्यय में आपकी वृद्धि कितनी है, 5%। तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500। 500 RS की वृद्धि आपके व्यय में हुई। तो आप यहाँ देखेंगे आय में 1440 की वृद्धि है और व्यय में आपके 500 की वृद्धि है। तो 1440 में अपन 500 घटाएंगे तो कितना बचा, बचत 940। ये वृद्धि है, सब वृद्धि, ये वृद्धि, तो इसमें बचत में कितनी, 940 की वृद्धि। ठीक, 940 की वृद्धि हो गई बचत पे। कितने पे हुई, 2,000 पे। ठीक, 940 की वृद्धि 2,000, तो इसका परसेंटेज आपको निकालना है। 940 की वृद्धि हुई बचत में, कितने पे, 2,000 पे। तो कितनी परसेंट हो गई, 100 का गुणा कर देंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी। ठीक, 94, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। तो आपके यहाँ में 47% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आपका आंसर है। आपकी आय 12,000, व्यय 10,000 था, तो आपकी बचत कितनी बची, 2,000। जब उसमें आय में 12%, एक क्वेश्चन को आप जोड़ के आगे ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। 12% की वृद्धि आप सीधे लिखो 1440। व्यय में आपकी वृद्धि कितनी, 500। यही वृद्धि का वृद्धि से कर दो आप बचत। वृद्धि आय में 1440, इसमें 500, तो इसमें कितनी वृद्धि बची, 940। यही आपसे पूछ रहा है कि वृद्धि के बाद कितने परसेंट की वृद्धि हुई बचत में। तो 940 2,000 पे 47%। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन पर। इन क्वेश्चनों की आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% घर के किराए पर, अपनी आय का 15% घर
घर के किराए पर, ठीक। और शेष राशि का 60%, आय की जो शेष राशि का 60% ये आपके घरेलू खर्चों पर, घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 52,500 की बचत करता है, बचत इसके बाद उसकी कितनी बचत होती है, 52,500 रुपए, ठीक। तो उसकी कुल आय की गणना कीजिए। इस सवाल को हम आपको दो तरीके से बताएंगे, या आप इसको 100 मान के कर लो या रेशियो मेथड से कर लो। चलो पहले 100 मान के करते हैं। आय का 15%, अपन आय को कितना मान लो, पहले 100 मान लो। आय का 15%, 100 का 15% कितना हो गया, 15 हो गया। आय का 15% ये उसने कहाँ कर दिया, घर पे खर्च। अब वो कह रहा शेष राशि का 60%, तो शेष 115 तो खर्च कर चुका। अब बचा कितनी शेष राशि, 100 में 15 कितना, 85,000 ये आपकी आय बची है कहाँ, घर पर खर्च करने के बाद। तो शेष राशि का 60%, मतलब इसका 60%, 85 का 60% कितना होगा, 6 पंचे 30, 6 48, 3 51 यूनिट। 85 में से 51 एक खर्च कर चुका है घरेलू खर्च। तो अब कितना बचा, 5 में से 1 गए 4, 8 में से 5 गई 3, 34 यूनिट राशि बची। 34 यूनिट राशि बचत में उसकी रही। अब यही बचत आपको क्वेश्चन में कितना दिया, 52,500 रुपए। तो इन 34 यूनिट को हम 52,500 के बराबर कर देंगे, ठीक। तो यहां से अपन काट लो, 2 17, 2 दूना 4, 5 में 4 गए 2 6 12, 2 दूना 4, 2 5 10, 0 26 250, ठीक। 70 यूनिट की 26। अब आपको वहां पूछा है कि उसकी आय कुल कितनी है, तो आय अपन ने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो 17 की 26 250, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 26,250 बटे 17, ठीक। तो आय कितनी है अपनी 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 26,250 इंटू 100 बटे 17। अब इसको अपन काट देंगे, पॉइंट में वैल्यू आएगी। टीसीएस की क्वेश्चन है, अधिकतर आपको ऐसे ही आंसर इसके मिलेंगे। 17 को काटो अपन, 17 एकम 17, 17 बचा कितना 9, 17 पना 85 बचा कितना 7, 17 चौको 68 बचा कितना 7, 17 चौको 68 बचा कितना 2, 17 एकम 17, 3, 17 दूना 34। लगभग में आपका इतना आएगा 15,154,412 RS। निकटतम वैल्यू तक पहुंचते तो अपन पॉइंट के पहली वाली वैल्यू रख देंगे। ये आपका था 100 ले गए। अब इसी सवाल को हम आपको रेशियो मेथड से करवाएंगे, ठीक। तो पहले आय कितनी, आय का 15% घर, तो पहले परसेंट को अपन फ्रैक्शन में बदल लो। फ्रैक्शन में कैसे, भाग 100 करके 15 का बटे 100, 5 थी 15, 20 25, फ्रैक्शन में कितनी हो गई 3 बटे 20। ये 20 अपनी कुल आय, कुल हो गई राशि, और ये इतनी इसने खर्च की। जब अपन रेशियो बनाएंगे तो ये आपको काम आएगा। और शेष राशि 60% है सेकंड, तो इसको भी फ्रैक्शन में बना लो, 60 बटे 100, 20 30 60, 20 25, ऐसे ये एक कुल हो गया, ये जो वो खर्च कर चुका, ठीक। तो यहाँ रेशियो बनेगा कुल आय का रेशियो जो उसने बचत की। पहले परसेंटेज में ये उसके लिए जब वो कहे, जब शेष राशि का इतना परसेंट कहे। अगर वो कहता सवाल में कि एक आय, अपनी आय का 15% घर पर और 60% घरेलू खर्च पर, तब ये अपन रेशियो उसमें नहीं यूज करेंगे। जब शेष राशि का कहे तब ये रेशियो मेथड उसमें लगाएंगे, ठीक। तो 15% का, तो पहले 20 थी टोटल, 3 खर्च कर चुका, तो 20 में से 3 की बचत कितनी हुई इसकी 17 पहले यूनिट। अब दूसरा परसेंट कितना 60, मतलब इसका फ्रैक्शन अपन ने बनाया 3 बटे 5, तो 5 टोटल है आय और 3 खर्च कर चुका, तो बचा कितना 2, ठीक। अब इसको अपन काट लो, 2 एकम 2 2 इधर। अब इसका मल्टी 10 पना 50, 17 एकम 17, ठीक। तो अपन को 17 की वैल्यू इसमें कितनी गई, 17 की वैल्यू इसमें दी है अपन को, कहा बचत कितनी दी है, ये 52,200 525 00, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 525 00 बटे 17, तो टोटल यहाँ कितना बचा 50 को आय निकालनी है अपन को। तो 50 की वैल्यू 52500 बटे 17 इंटू 50। अब इसको कर लेना 7
अब इसको अंदर कर लो, 0 0 पचम 25, 5 दूना 10 दो 12, पचम 25 1 26 बटे 17, यही आ गया। 5 सुनो गलती, पचम 25, 5 दूना 10 दो 12, पचम 25 1 26, 26 250 बटे 17, यही आ गया जो अपन ने पहले। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? अप्रोक्स 1544112 RS, एक उसकी टोटल आय हो गई। ठीक, ये आपको थोड़ा नीचे देखने लगा तो इसको साइड में हम लिखे दे रहे हैं। 50 की वैल्यू इतनी दी तो इसको गुणा किया, 0 0 पचम 25, 5 दूना 10 दो 12, पचम 25 1 26 बटे 17, ये वैल्यू वही आ गई जो अपन ने पहले निकाली थी दूसरे मेथड से। तो ये अप्रोक्स आपका कितना बन गया? 1544112 RS टोटल आय उसकी निकल जाएगी। ये रहा आपका पहला मेथड, ये रहा आपका दूसरा रेशियो मेथड। इसको ध्यान रखें, रेशियो जब वो का शेष राशि का तभी आप रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन, चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन पर क्या कह रहा, माधुरी अपने वेतन का 80%, माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का, ऐसे लेके दे रहे हैं, सुषमा अपने वेतन का 25%, 95% सॉरी 95% व्यय करती हैं। ये व्यय दिया है, वेतन का 80% व्यय, ये अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। यदि दोनों की आय का योग 10,000 है, M प्लस S की आय का योग कितना है? 10,000 रुपये, तो सुषमा की आय ज्ञात करें। चलिए करते हैं। M की वैल्यू कितना है? ये अपनी इसकी 100 मान लो टोटल आय M की, तो माधुरी की लेट 100, इसकी आय अपने 100 मान ली, ये 80% व्यय कर दे रही, 80 100 का 80% 80, तो इसकी बचत कितनी बची? 100 में से 80 गई 20। ठीक, ऐसे दूसरे का सुषमा मतलब S, इसकी भी अपन 100 मान लो, ये अपने वेतन का कितना? 95%, मतलब 95 व्यय कर रही, और तो 95 जब व्यय कर दिए तो इसका कितना बचा? 5। अब सवाल में आगे कह रहा है कि इन दोनों की बचत समान है। सवाल कह रहा है बचत समान है, लेकिन यहाँ समान दोनों की बचत नहीं है, एक की 20 है एक की 5, तो अपन क्या करेंगे? इनकी बचत को समान करें। ये 20 है ये 5 है, तो इसमें अगर अपन 4 का गुणा कर देंगे सुषमा में, तो इसकी बचत भी कितनी होगी? 4 पंचे 20, ये 20 बचत ये 20। अब सवाल में जो कह रहा है वो हो गया, 4 पंचे 20 सभी में गुणा, व्यय में भी 4 का गुणा होगा, 4 पंचे 20, 4 नंबर 36 2 38, आय में होगा 400, 4 पंचे 20 सॉरी 20, तो आय 400, 380, बचत 20 ही बची। ठीक, अब वो कह रहा अब इनकी आय अलग अलग हुई, इसकी 100 इसकी 400, लेकिन इनकी बचत समान है जो सवाल में कहा था। अब आगे दे रखा है सवाल में माधुरी और सुषमा की आय टोटल कितनी है? 10,000, तो यहाँ मधु की कितनी है? 100, तो सुषमा की कितनी है? 400, तो टोटल कितनी हो गई? 500, यही टोटल कितनी है? 10,000 की। अब काट लो, 500 बदल 1 बराबर 5 एकम 5 20, एक की वैल्यू कितनी आएगी? 20। तो अब आगे सवाल में क्या पूछा है? तो सुषमा की आय ज्ञात करें। सुषमा की आय कितनी है? 400, तो 400 सुषमा की आय, तो सुषमा S बराबर 20 गुणा 400, 4 दूना 8, 8,000 RS सुषमा की आय हो गई। ये आपका आंसर। अगर इसमें पूछता माधुरी की आय कितनी है, तो आप 20 में 100 का गुणा कर देते। ठीक, चलो बढ़ते हैं आज के अगले सवाल पे। इन सवालों की PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और इसके जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं इसकी यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे आपके समझने के लिए। आज का चौथा क्वेश्चन, एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान पर खर्च करता है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपए खर्च किए, उस महीने में परिवार की आय कितनी है?
यही सवाल है CHSL 2021 के प्रीवियस ईयर परसेंटेज के। देखिए कितना आसान सा सवाल है। एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% खर्च करता है दान पर। ठीक, एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 8% दान करता है और दान की राशि कितनी दी है? 1200 रुपए। तो उस महीने में परिवार की आय कितनी है ये पूछा है। तो ये 8% है, 25 नहीं दिख रहा होगा। 8% दान पर खर्च करता है। वो खर्च कितना करता है? 1200। तो ये 8% की वैल्यू 1200 के बराबर दी है सवाल में। 8% की 1200, तो 1% की कितनी हो गई? 8 काट दो, 15 8 120, 150। तो टोटल कितनी होती है? 100। तो 100% कितनी हो गई? 150 गुणा 100, 15,000 उसकी टोटल आय हो गई। 15,000 इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का 5वां सवाल। अगला सवाल कह रहा है भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर और बचे हुए उसके पास 1520 अन्य वस्तुओं पर व्यय करता है। भानु का मासिक वेतन कितना है? तो इसकी परसेंटेज शेष करके नहीं दी है, इसलिए हम इसको रेशियो से ना लगा के डायरेक्ट 100 मान के लगा देंगे। ठीक, मासिक वेतन का 20% किराए पर कितना खर्च करता है? 20%। स्टेशनरी पर 10%, स्टेशनरी पर किराए पर 10% हो गया। हाँ 20%, मासिक वेतन को 20% किराए पर। हाँ सही कहा। स्टेशनरी पर 10% और यातायात पर 14%, बिजली पर 18% और जो बचता है 1520 वो अन्य वस्तुओं पर। 1520 जो इसका बचा वो अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। इसमें कहीं भी आपको ये नहीं कहा कि आय का शेष का इतना परसेंट शेष का, एक आय पूरी टोटल आय पर मतलब जो अपना आय अगर 100 मान लें तो इस सब टोटल आय पर खर्च। 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, यातायात पर 14%, बिजली पर 18%। तो ये अपन टोटल कर लेंगे इसका। 8 4 12 2 1 3 4 5 6 मतलब टोटल 62% वो खर्च कर चुका। इतनी चीजों किराए, स्टेशनरी, यातायात और बिजली पर। टोटल आय का 100% 62% खर्च कर चुका टोटल आय का। ठीक, अब वो कह रहा है जो बचा हुआ है, अब 100 में 62 टोटल 100 था, 62% खर्च कर चुका तो बचा कितना? 100 माइनस 62, 38% जो बचा है वो आगे कह रहा है कि अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। अन्य वस्तुओं पर कितना खर्च है? 38% का 1520 रुपए। ठीक, तो वो कह रहा था भानु का मासिक वेतन कितना है, मतलब आय उसकी पूछी है। तो 38 की 1520 दी है, तो इसको काट लो। 19 दूना 38, 19 अट्ठे 152, 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। टोटल कितनी है? 100। तो 100 की कितनी हो गई? 4000 आ रहे उसकी टोटल आय। ठीक, इसमें कहीं भी शेष राशि वाला नहीं था, इसलिए डायरेक्ट परसेंटेज उसका खर्च का जोड़ दो, बाकी जितना बचा उसको जितना दिया है उसमें बराबर कर दो। चलिए आज के अगले क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलो आज का 6वां क्वेश्चन कह रहा है अपनी पूरी स्कूली शिक्षा में जॉन के विज्ञान में औसत अंक 80% तथा गणित में औसत अंक 90%। विज्ञान और गणित में उसके संयुक्त औसत अंक 84 है। यदि विज्ञान में इतने हैं तो जॉन ने गणित में कितने? ठीक, विज्ञान में उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? 80%। मैथ में कितने करे? 90%।
प्लस मैथ प्लस साइंस में कितना करे 84%। यदि विज्ञान में जॉन ने कुल 54,000 विज्ञान की टोटल उन वैल्यू दे दी कितनी 54,000, तो जॉन के गणित में कितने हैं खर्च किए। ठीक, तो इसको अपन एलिगेशन मेथड से लगाएंगे, इससे जल्दी आ जाएगी। एलिगेशन मेथड में आप पहले यहाँ साइंस विज्ञान की लिखेंगे परसेंटेज, एक तरफ मैथ का लिख लेंगे और बीच में विज्ञान प्लस मैथ का। विज्ञान में कितना खर्च करता है 80%, और गणित में औसत अंक 80 खर्च नहीं करता है। गणित में औसत अंक कितनी उसकी 90%, और दोनों में कितने हैं 84%। ठीक, तो अपन घटाएं 90 में से 84 गए 6%, 80, अब 84 में से 80 गई 4%। एलिगेशन में एक वैल्यू आपकी ऊपर से घटेगी एक नीचे, क्योंकि रेशियो बराबर करने के लिए होता है। इसको आपको एलिगेशन में अच्छे से समझा देंगे। ठीक, तो ये रेशियो कितना बना 2 3 6 2 2 4, ये विज्ञान का और ये मैथ का। अब विज्ञान को उसने दे दिया 3 की वैल्यू कितनी 54,000 रुपए, 3 की 54,000, तो एक की कितनी हो गई 18,000। ठीक, एक की 18, उसने किसकी पूछी है मैथ की। एक की 18, मैथ की कितनी है 2, 18 दूना 36,000। एक की 18 तो 2 की मैथ की 36,000 रुपए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन। आज का 7वां क्वेश्चन, राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई सामान्य या अवैध। चलिए 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया और कोई सामान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी। ठीक है, अगर अपन टोटल 100 वोटिंग जो मान लें, ठीक, तो उसमें एक को कुल मतों का 30% प्राप्त हुआ और आगे कह रहा है यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया। टोटल 100 है किसी गांव की वोटिंग, तो उसमें 90% ने, मतलब 100 का 90% 90 ने मतदान किया और कोई सामान्य या अवैध मत नहीं डाला। ठीक है, तो 90 ने वोट किया, एक को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, 30% प्राप्त हुआ और वह 30% प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से हार गया। ये जो लूज किया ये विनर, तो विनर को कितना मिला होगा 70%, क्योंकि हारने वाले को 30%, तो वह कितने का डिफरेंस है 40% का। ठीक, 40% का डिफरेंस है और ये डिफरेंस है 90 का। ये परसेंट में 90, टोटल में 90 लोगों ने वोट डाला, तो 40%, 90 का 40% कितने से, मतलब ये 40% से हारा जीतने वाले से, तो 90 का 40% कितना हो गया 90 गुणा 40/100 लिख के बता दीजिए, 9 चौका 36। ठीक, ये 36 की वैल्यू हमें दी है कितनी 900 से आ रहा, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 900/36। अब वो कह रहा है कि मतदान सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी थी, तो ये थी मतदान सूची में टोटल मतदाताओं की संख्या 100, तो 900/36 गुणा 100, 36 है 36 दूना 72, 18, 36 पंचे 180, टोटल कितना हो गया 2500 मतदाता। आया समझ में, टोटल 100 मतदाता अपन ने माने, 90% ने वोट डाला, कोई मत अवैध नहीं हुआ, मतलब 90 की वोटिंग गिनी गई, उसमें हारने वाले को 30% प्राप्त हुआ और तो जाहिर सी बात है जीतने वाले को बाकी 70% प्राप्त हुए होंगे। तो कितने से आ रहा 40% से। 40% किसका, मतलब जिन्होंने वोट डाला 90 लोगों ने, 90 का 40% 36 आ गया। इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है 900, 36 की 900, 1 की 900/36,
टोटल मतदाता कितने थे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 2500 मतदाता। चलो आज के अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8। एक व्यक्ति अपने वेतन का 10/1/2% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर 10/1/2% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर शेष का 30%, आ गया वही सवाल जो पहले बताया था। शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास कितना बचता है 12,000 रुपए। ठीक, तो इसको अपन रेशियो से लगा लेंगे। इसको पहले फ्रैक्शन में बना लो। 10 दूना 20, 21, 21/2 इंटू 100। शेष का कितना 30%, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, ये हो गई इसकी 30% हो गई 3/10। ठीक, ये टोटल है। यहाँ मैंने कुल, यहाँ जो उसके पास खर्च करने के बाद बची 200 थी, 21 खर्च कर दी, कितनी बची 179। ठीक, 10 थी, कितनी खर्च कर दी 3, बची कितनी 7। खर्च करने के बाद उसके पास 12,000 रुपये शेष बचते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी 12,000 रुपये शेष बचते हैं। तो 179 गुणा 7 बराबर 12,000। ये कितना है 2,000। एक की वैल्यू कितनी 12,000 बट्टे 179 गुणा 7 गुणा 2,000। 12 दूना 24, 1 2 3 4 5 6, 7 9 63, 7 7 49, 49 6 55, 7 7 5 12। अब यहाँ ये कट तो रहा नहीं, 1253 से नहीं कटेगा। अब ये टीसीएस का क्वेश्चन, तो इसको आप क्या करें सीधा पहले ऑप्शन इसके देखो। ऑप्शन क्या दिए हैं इसमें, नंबर 1 18,050, नंबर बी पे दिया है 19,154, सी पे दिया है 10,54, डी पे कितना दिया है 19,000। ठीक, अब यहाँ से अपन ऑप्शन 1253 इतना काटना 24,000, तो चौथा ऑप्शन तो कट गया क्योंकि 19 बार जाएगा नहीं, इसका भाग इसमें 1 कट गया। ठीक, अब ये देखो अप्रोक्स लगभग 2 गुना हो रहा, 12 दूना 24, मतलब इसका 12 दूना 24 से कुछ ज्यादा, लेकिन है कितना 24, तो मतलब स्लाइडली 20 से छोटी वैल्यू है 19 के समथिंग। तो इसमें 19 का एक ऑप्शन था, ये तो कटा ही चुका। अब कौन सा बचा, 19,154, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही कम दिया है, ये होगा नहीं। ठीक है, एग्जाम में आपको ऐसे चेक करना है ना, भाग देने लगो तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x का 18%, y के 18% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। तो x और y का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्या है x और y। ठीक, x का 18%, 18x/100, 18% यही होगा। y के 8%, y का 8%, 8y/100 का योग, एक अपनी बन गई ये 18 8 सॉरी अलग अलग है, 18x/100 प्लस 8y/100। ठीक, तो क्या बन गया 18x प्लस 8y/100। आगे x का 22%, 22x/100 प्लस y का 36%, 36y/100। ये कितना हो गया 22x प्लस 36y/100। ठीक, तो कह रहा है इसके योग का 1/3 है।
यानी 1/3 है। इसको इक्वल कर लो। जब इक्वल करेंगे तो यहाँ बराबर का चिन्ह, 2 बिंदी से 2 बिंदी। अब इसका गुणा कर दो, 18 3 56x प्लस 24y बराबर 22x प्लस 36y। एक्स इस तरफ कर लो, 54 में से y गई, 4 में से 2 गई 2, 5 में से 3 गई, 5 में से 2 गई 2, x 36 में 24 गई 12y। ठीक, x y को इस तरफ लाओ, 32 को उस तरफ ले जाते, 12 रेशियो 32। अब इसको 4 से काट दो, 4 3 12, 4 8 32। तो x रेशियो y कितना आ गया, 3:1। ठीक, x का 18%, y का 8% का सम, x के 22% और y के 36% के सम का 1/3 है। इक्वल कर देंगे और यहाँ से x अनुपात y का रेशियो निकालेंगे। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक ने 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गया। यदि एक भी वोट अवैध नहीं हुआ तो डाले गए मतों की कुल संख्या। पिछले वाले सवाल में था कि 90% वोट सही थे, 10% अवैध हुए। इसमें कोई भी वोट अवैध नहीं, मतलब अपन पूरे टोटल वोट मान लीजिए कितना है, 100। ठीक, उसमें 35% मत हासिल किए और दूसरे उम्मीदवार से 1296 मतों से हार गए। एक कैंडिडेट को 35% मतलब 35 प्राप्त हुआ, तो दूसरे को कितना प्राप्त होगा, 35, 100 में से 35 गई 65, 100 में से 35 गया कितना 65, और वो कितना वोटों से हारा 1296। एक लूज वाला है, एक विनर वाला। 65 में से 35 गए 30 यूनिट से आ रहा है। यहाँ कितना दिया 1296। ठीक, 30 बार 1296 बराबर 1296/30। तो उसमें क्या पूछा, डाले गए मतों की कुल संख्या। कितनी मत थे, 100। तो 100 की वैल्यू पूछिए, 1296/30 गुणा 100। ठीक, 0 से 0, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 3 दूना 6 इंटू 10, 4320 टोटल मत थे। ठीक, 100 वोट थे, 35 हारने वाले को 35 मिले, तो जीतने में जाहिर सी बात है 65 मिले होंगे। तो कितने वोटों से हारा वो, 30 यूनिट से, और कितना दिया उसकी मान 1296। तो 1 की 1296/30, तो टोटल वोट कितने हैं 100। तो 100 का मल्टीपल करा देंगे, टोटल वोट निकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक परिवार गेहूं सब्जियों और तेल पर 12:8:5 के रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, 25% और 40% की वृद्धि हो गई। तो इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पहले परिवार का व्यय कितना दिया है, गेहूं सब्जियों और तेल, इसका रेशियो दिया 12:8:5। ठीक, तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 50%, मतलब गेहूं पर 50% की वृद्धि और सब्जियों पर कितनी 25%, तेल पर 40% की वृद्धि। ये वृद्धि है। 12 का 50% कितना होता है 6 की वृद्धि, तो 12 + 6 कितनी हो गई, अब उसका परिवार का है 18। अब इसे नेक्स्ट इस सब्जी में कितना कह रहा है 25%, 8 का 25 8 200, 2 बिंदी कटेगी, बचा कितना 2, इसमें 2 की वृद्धि हुई, 8 + 2 10। यही वैल्यू अपन ने पहले लेट कर ली। पहले परिवार का भाई इतना है। ठीक, 10। अब इसमें कितना है तेल में 40% की, 5 का 40%, 5 × 40/100, 5 40 × 5 200, 2 बिंदी गई, कितना बचा 2, तो +2 इसमें ही वृद्धि हुई, तो
5 और 2 7। अब परिवार का व्यय कितना, पहले कितना था 12 8 5 का, अब कितना गया 18 10 7 का। ठीक, तो परिवार अब आगे वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब टोटल जो व्यय कितना हुआ, पहले कितना था 12 8 20 और 5 25। ये कितना टोटल व्यय पहले का। अब वृद्धि के बाद 50% जब इसमें हो गई, 25% इसमें हो गई, 40% लास्ट वाले में हो गई, तो अब कितनी हो गई टोटल व्यय उसका 18 10 28 और 7 35 टोटल। रेशियो से सॉल्व कर रहे इसको, और कुछ नहीं किया। इसको बनाओ 25 25 5 7 35। तो यहाँ कितनी की वृद्धि दिख रही 2 की, किस पर 5 पर। पहले वृद्धि और जितनी कमी होती है वो पहले वाले उससे देखते हैं। 2 की वृद्धि कितनी में 5 पे इंटू 100 20 20 दूना 40%। टोटल कितनी वृद्धि हुई 40% की वृद्धि हुई परिवार के व्यय में। ठीक, पहले दिया था परिवार का व्यय 12 8 5, अपन रेशियो मेथड रेशियो से इसको सॉल्व कर दिया, इसी को लेट करके वैल्यू को 50% गेहूं की वृद्धि दिखाई, सब्जी पर 25 तेल पर 40, 12 का 50% 6 12 6 18, 8 का 25% 2 8 2 10, 5 का 40% 2 5 2 7, 18 10 7। पहले कितना था 12 8 5, तो टोटल कितना हो गया 12 + 8 + 5 25। अब कितना हो गया 18 + 10 + 7 18 10 28 7 35 55 25 5 7 35। 2 की वृद्धि हुई, कितनी हुई 5 पर, मतलब 40% टोटल व्यय उसका बढ़ गया। 40% आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जब एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी तो उसकी बिक्री में 75% की वृद्धि हुई, राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना कीजिए। ठीक है, इसको अपन 2-3 मेथड से लगा सकते हैं। पहले कीमत में कितनी 25% की कमी, उसके बाद बिक्री में 75% की वृद्धि। ठीक, तो क्या राजस्व पर शुद्ध प्रभाव की गणना। जब कीमत इतनी बढ़ी, बिक्री कीमत घट गई और बिक्री बढ़ गई, तो राजस्व कितना घटा बढ़ा ये निकालना है। रेशियो मेथड इसको यूज कर लो पहले, वाया रेशियो। कीमत 25%, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4 25/100, 25 से कम 25 25 चौको 100। 75% का 25 की 75 25 चौको 100। ठीक, कीमत 25% की कमी, तो कीमत पहले कितनी 4 से 3, और बिक्री 3 बढ़ रही, पहले कितनी थी 4 3 बढ़ी, अब कितनी हो गई 7। ठीक, तो ये कितना आगे ये आया पूरा राजस्व। ये थी कीमत और ये थी बिक्री। 4 चौक 16 7 21। राजस्व पहले कितना हो गया था 16, अब कितना हो गया 21। ठीक, तो राजस्व में कितने की वृद्धि दिख रही +5 की, किस पर 16 पर, तो 5/16% के लिए इंटू 100। ठीक, 4 से काट दो, 4 चौक 16 25 चौको 100, 25 पंचे 125/4। ये कितना हो गया 4 3 12 4 1 4 4 2 8 4 पंचे 20% की वृद्धि, क्योंकि 5 बढ़ा था। ठीक, एक मेथड इसका ही होगा। एक दूसरा इसका नेट चेंज वाला, राजस्व में कितनी वृद्धि या कमी हुई। कीमत पहले कितनी 25% की कमी, कमी में अपन माइनस का चिन्ह साथ में लगाए 25%। ठीक, प्लस बिक्री में कितनी वृद्धि 75%, प्लस कीमत कितनी -25 इंटू ये कितना 75%। ठीक, 75 में से 25 के कितना बचा 50,
प्लस माइनस माइनस 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175, 175 12 187, 187 और 2 अंक बाद दशमलव। 50 में से 18 में कितना बचा? 31.25%। ये नेट चेंज का फार्मूला एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। एक्स अपनी कीमत है, जो कमी का है अगर तो माइनस का चिन्ह लगा दे, वृद्धि का है तो प्लस का। कमी थी 25%, एक्स माइनस 25, वृद्धि थी 75% तो वाई 75% प्लस एक्स वाई बटे 100। ये परसेंट में तो 25 गुणा 75, 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक, ये हो गया 31.25%। ये रेशियो मेथड है, ये नेट चेंज वाला। तो आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि फिर 10% की कमी, यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक, 14 नंबर। यदि संख्या में पहले लेट्स वो संख्या कितनी है? 100। ठीक, इसमें पहले 25% की वृद्धि, 100 का 25% कितना हो गया? 25। कितनी होगी संख्या? 125। अब आगे कह रहा फिर 10% की कमी, 125 का 10%, 125 गुणा 10 बटे 100 या डायरेक्ट 12.5, 12.5 की कमी। तो 125 में से कितना 12.5 घटा दो तो कितना बचा? 112.5। यदि परिणामी संख्या 72 है, यही संख्या कितनी की है? 72। ठीक, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो 100 मानी थी, 100 की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। तो 72 बटे 112.5 इंटू 100, एक दशमलव हटा के 0 बढ़ा, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40, 9 8 72, 8 अट्ठे 64। मूल संख्या जो अपन ने मानी थी वो कितनी आ गई? 64। एक मेथड इसको हो गया, या इसको अपन रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक, 25% की फ्रैक्शन बना लो अपन पहले, 1/4। ठीक, 10% की फ्रैक्शन 1/10, या ये कमी है ये वृद्धि। पहले 4 से कितनी हो गई संख्या? वृद्धि थी 4 से 5, 4 थी 1 बढ़ी, 4 थी 1 बढ़ी, कितनी हो गई? 5। 10 थी 1 घटी, पहले 10 थी 1 घटी, कितनी बची? 9। 10 चौके 40, 9 पना 45, पहले कितनी थी? 40, अब कितनी हो गई? 72। तो यही वैल्यू दी है 45 की, कितनी? 72। तो 40 की पूछी, इसलिए कितनी हो जाएगी? 64। कैसे? 72 बटे 45 गुणा 40, इसको कट कर लो। 9 पना 45, 9 8 72, 5 अट्ठे 40, 8 अट्ठे 64। ठीक, समझाने के लिए नहीं तो ये तुरंत आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी होती है, लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि होती है। तो दैनिक बिक्रियों की प्राप्ति पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? ठीक, पहले 30% की कमी -30 डायरेक्ट, उसकी दैनिक बिक्री में 35, तो दोनों बिक्री की प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव कितना होता है? लेकिन उसकी दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि तो प्लस। ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो 30 इंटू 35 बटे 100, वही एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये अपन एक्स की -30, वाई 35, 30 इंटू 35 बटे 100। 35 में 30 गई, प्लस का 5 माइनस, एक कट कर दो, 35 दिया 105, 105 बटे 10। तो ये कितना बचा? 5 माइनस 10.5, 10.5 में से 5 बटा कितना बचा? 5.5।
5, वो कितना माइनस का 5.5। अब इसको परसेंटेज बनाने की 100 से डिवाइड करा दो, एक बिंदी इंटू 100, परसेंटेज ये सब परसेंटेज में कितना मतलब 5.5। अब इसको नीचे 10 कर लो, 5 से काट दो, इसको सही बटा मिलेगी, जब 5 सही 1/2%। ये आपको वैल्यू सभी परसेंटेज में चल रही है, तो 5.5% की क्या हुई कमी, क्योंकि माइनस था। ठीक, इसको अब रेशियो से भी लगा सकते हैं, पिछला सवाल मैंने रेशियो से जैसे आपको बताया था। तो दोस्तों ये रहे परसेंटेज के एसएससी CHSL 2021 प्रीवियस ईयर वाले 15 क्वेश्चन। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और लेट्स शाइन अवर फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो सवाल हम करवा रहे हैं चैनल पे ये उनको पहुंच सके। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।